सुनिए, हम लोगों ने लेवल 1 स्टार्ट हमने किया था, परसों से शुरू किया है, यानी 24 तारीख है, 22 तारीख से शुरू किया था। 22 से किया था ना? हाँ, 22, कल सेकेंड डेट है, आज थर्ड डे। और उसमें मैंने बताया था कि जस्ट एक लेवल 1 हमने स्टार्ट किया है जूनियर अकाउंटेंट के लिए। इसमें जस्ट बेसिक चीज़ें हमने शामिल किया है। तो फर्स्ट सेशन हमने बताया कि किसी भी अकाउंटेंट को कंपनी में जा करके सबसे पहले तो ओपनिंग ही चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उस साल की ओपनिंग से शुरुआत होती है। शुरुआत तो हमने कर दिया था, सेशन 1 हमारा यही था, सेशन 1। और इसके बाद हमने सेशन 2 भी इसमें किया। सेशन 2 में स्टॉक चढ़ाना था, स्टॉक पे हमने इसको चढ़ा दिया था। सेशन 3 हम चल रहे थे, यानी कि ओपनिंग चढ़ गई हमारी, लेजर और स्टॉक दोनों अगर चढ़ गया तो सेशन नंबर 3 कहता है कि आप जो लेन देन कर रहे हो, किसी से लेना देना लेना देना, ये चलता रहेगा कंपनी के अंदर, तो उसकी आप एंट्री टैली में कैसे करेंगे। हालांकि मैं टैली ईआरपीएन प्राइम दोनों पैरेलल लेके चल रहा हूँ, और आपको टास्क भी पूरा ही दोनों की तरफ से मैंने दिया था और बाद में भी देंगे। तो सेशन 3 अभी फिलहाल हमें जो पूरा कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं टैली ईआरपी पे। तो आइए सिलेक्ट करते हैं कंपनी को, और ये शायद 830 के नाम पे था। ये यही 22 नंबर वाली कंपनी, ठीक है। ओपन कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, और देखते हैं कि कितनी एंट्रियां पास किया हम लोगों ने। ठीक, देखने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाइएगा, और डिस्प्ले में जाकर डेबुक मिलेगा। डेबुक का मतलब होता है कि दिन का जो एंट्रियां हुई है वो दिखाएगा। बट डेबुक अंदर जाएंगे तो सिर्फ एक एंट्री दिखा रहे हैं। बट याद होगा कल कि काफी ज्यादा दो चार पांच एंट्रियां करी होंगी। वो क्यों नहीं दिख रहा है भाई? क्योंकि हम डे बुक में हैं। डे बुक का मतलब किसी एक दिन की एंट्री देख सकते हैं। तो जैसे 2 मई देख रहे हैं, तो 2 मई को डेट की एंट्री दिख रही है। 2 मई क्यों दिख रहा है भाई, पहले क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि लास्ट एंट्री जो होती है यहाँ पर, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, वही डे बुक में दिखता है। तो डी करके प्रेस कर दीजिएगा, डी फॉर डिस्प्ले एंड डी फॉर डे बुक, ऐसा भी कर सकते हैं। आ गया। अब अगर पूरा खोलना चाहते हैं तो इसमें F2, जो ऑल्ट F2 देख रहे हैं, पीरियड चेंज करने के लिए दे रखा है कि ऑल्ट F2 कहाँ से कहाँ देखना चाहते हैं। तो आप 1/4 लिखेंगे और साल पकड़ लेगा, और 31 मार्च लिख दीजिएगा तो पूरे साल का खत्म हो जाएगा। तो जितने भी एंट्रियां हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, 1/4 से लेकर 31 मार्च के, यानी 4 एंट्री हमने पास किया है। ठीक। शॉर्टकट क्या तरीका है एक और, कि प्रेस करेंगे डी डी, यानी कि डिस्प्ले डेबुक करेंगे प्रेस, और उसके बाद F2 प्रेस कर दीजिएगा। F2 प्रेस करके स्पेस एंटर करेंगे। शॉर्टकट तरीका है F2 स्पेस एंटर, तो सारे के सारे एंट्री दिखने लगती है। एक ही बात है, चाहे वैसे चलें चाहे ऐसे चलें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 एंट्री आप देख चुके हैं, तो हम लोगों ने किया था कल। ठीक। एंट्री करने के दौरान एंट्री तो कर ही रहे थे, साथ साथ एक्सेल पे एक इसके नोट्स भी हम लोग बना रहे थे कि हमने क्या किया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सेशन 3। ठीक है। और ये हमारा L1 है, यानी लेवल 1 की बात कर रहे हैं हम, सेशन 3 की बात कर रहे हैं, L1। इसमें हमने 4 एंट्री करी थी। इसके अंदर सीरियल नंबर, डेट, लेजर, डेबिट क्रेडिट, रुपीज, ग्रुप ऑन फंक्शन की, ये सब एक्सप्लेन करके करके हम लोग चल रहे थे। एक काम करते हैं, इसके अंदर और ऐड कर देते हैं आज हम इफेक्ट। इफेक्ट क्या ऐड कर रहे थे, जैसे कल मैंने बताया था कि कोई भी आप एंट्री करते हैं तो टैली अपने अपनी जगह को पकड़ लेता है। जगह क्या पकड़ता है यार? दो ही तो जगह है हमारे पास अकाउंटेंट की, या तो पीएल अकाउंट में पकड़ेगा या बैलेंस शीट पकड़ेगा। तो जगह अपने आप सेट हो जाता है। तो मैं दिखाते हुए चला गया था कि कहाँ कहाँ पे जगह पकड़ता है। चलिए उसको भी डाल देते हैं इफेक्ट में, ताकि और थोड़ी नॉलेज बढ़ जाए हम लोग की। बात यहाँ करें जनरल एक्सपेंसेस की। जनरल एक्सपेंसेस जो हमने डेबिट किया था, इससे क्या हो गया था? इससे क्या हो गया था? देखिए, 4 चीजें होती हैं, 4 चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा इफेक्ट में। 4 चीजें होती हैं, मैं आपको डाल देता हूँ। या तो एक्सपेंस की तरफ फर्क पड़ेगा, ई फॉर एक्सपेंस, या तो आई फॉर इनकम की तरफ फर्क पड़ेगा, या तो एल फॉर लाइबिलिटी हो गई, या फिर ए फॉर असेट्स हो गया। यही तो 4 होते हैं जिंदगी में, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, असेट्स। तो क्या हुआ, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट हुआ तो क्या हुआ? एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे, मैंने दिखाया था कल आपको। कैश क्रेडिट हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या माइनस हुआ? असेट माइनस हो गया। हाँ, मतलब इसमें 4 में सोचेंगे तो असेट माइनस हो गया, क्योंकि कैश एक असेट है। वहां जाकर मैंने चेक किया था तो असेट में माइनस दिखा दिया था। सैलरी पेबल डेबिट हो गया तो क्या हुआ था? लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज घट गए थे, लाइबिलिटी माइनस हो गया था। यूबीआई बैंक हमारा क्रेडिट हो गया तो क्या हुआ था? असेट घट गए थे। ठीक। अल्फा इंडिया डेबिट हुआ था, तो अल्फा इंडिया हमारा ग्रुप है सेंट्रल क्रेडिटर, मतलब क्या हुआ था? लाइबिलिटी घट गई थी, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं सेंट्रल क्रेडिटर को डेबिट किया है, लाइबिलिटी को डेबिट किया है, तो घट गया था। लाइबिलिटी को सीआर करेंगे तो बढ़ेगा, ऑलरेडी रूल्स हम लिखा चुके हैं यहाँ पर, तो उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यूबीआई अगेन बैंक हमारा कम हो गया तो क्या हुआ था? असेट्स घट गए थे, आपने देखा था वहां जाके। स्मार्ट इंडिया जो हमारे डेटर है, क्रेडिट हुआ तो क्या हुआ था? लाइबिलिटी तो है ही नहीं ना, डेटर है। डेटर कहाँ की जगह, डेटर की जगह कहाँ होता? असेट की तरफ। तो असेट क्या हुआ था? घट गया था, क्योंकि स्मार्ट इंडिया असेट्स, ऑल असेट्स आर डेबिटेड। अगर डेबिट होगा तो बढ़ेगा,
डेबिट होगा तो बढ़ेगा, यहाँ पर क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, देखिए क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर असेट यहाँ पर घट गया, देख रहे हैं, ठीक। एसबीआई एसबीआई डेबिट हो रहा है, देन बैंक बढ़ रहा है, देन असेट बढ़ गया, असेट यहाँ पे इंक्रीज होगा, और ठीक, ठीक है, तो यहाँ असेट यहाँ पर बढ़ गए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमांड इस पे करेंगे, क्योंकि ये तो ठीक है, टैली खुद करेगा कि जो एंट्रियां हैं उसको जहां जहां लेके जाना होता है वहां वहां लेके चला जाएगा, बट थोड़ी सी कंट्रोलिंग आपके पास भी होना चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। चलिए हम बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर 5 की। यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट कहता है कि मशीनरी हैज बीन परचेज ₹35,000 फ्रॉम एबीसी लिमिटेड डेटेड ऑन 2 मई 2022, बिल नंबर समथिंग। यानी एक मशीन जो है हम अपने कंपनी के अंदर इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए हम बाय कर रहे हैं, बेचने के लिए बाय नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए बाय कर रहे हैं। तो अगर मशीन इस्तेमाल करने के लिए बाय कर रहे हैं तो वो हमारा फिक्स्ड असेट्स है, और हमने खरीदा किससे, एबीसी लिमिटेड से। और यहाँ पर कोई मेंशन भी नहीं है हमारे पास कि कोई कैश पेमेंट वगैरह किया है, इसका मतलब है कि मैंने पेमेंट नहीं किया है। तो पेमेंट नहीं किया है तो मशीन खरीदी है उधारी, एक इसका मतलब है कोई असेट्स, फिक्स असेट्स खरीदी है उधारी। तो फिक्स असेट्स खरीदेंगे उधारी, तो जरा इसमें पहले तो आपको पता है एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वोचर के अंदर जाते हैं। तो मैं चला गया अकाउंटिंग वोचर के अंदर। अब सोचना क्या होता है, यहाँ पर एक फंक्शन की वो, तो मैं सोचता हूँ कॉन्ट्रा, लागू होता है कैश और बैंक के लिए। कैश के साथ बैंक है या बैंक के साथ कैश एंट्रियां चल रही है, तो इसके लिए कॉन्ट्रा होता है। पेमेंट ऑलरेडी देख ही रहे हैं, इसमें पैसा जा रहा है, पैसा तो इसकी बात ही नहीं है, उधारी की बात हो रही थी। तो यहाँ पर रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, ओहो। एफेक्ट सेल्स है, सेल्स का मतलब होता है कि जो हम गुड्स बेचते हैं, सामान बेचते हैं, यानी जिसका ट्रेडिंग करते हैं। जैसे नेहरू प्लेस अगर गए हो तो वहाँ जो दुकानें हैं उसका मतलब है कि कंप्यूटर बेचता है वो, तो कंप्यूटर को सेल कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर जब भी सेल करेगा तो एफेक्ट के अंदर एंट्री पास करेगा। और F9 परचेज होती है, यानी गुड्स को खरीदने के लिए, यानी कंप्यूटर जब बाई करेगा वहां पे नेहरू प्लेस में अपनी दुकान में, तो वो F9 में करेगा। तो बच क्या गया, जर्नल। इसका मतलब जर्नल के अंदर इनके अलावा जो भी आप सोचते हो वो सब जर्नल के जाएगा। मतलब उधारी कोई असेट्स खरीदा, या आपने कुछ असेट्स को कोई एडजस्टमेंट एंट्रियां हो रही हैं, यानी कि जिसमें नॉन कैश है, कैश के आइटम नहीं है इन्वॉल्व, और इनके अलावा अगर सोच से बाहर है तो ठोक दीजिए जर्नल के अंदर। तो यहाँ प्रेस करेंगे हम जर्नल, हम देख लिए यहाँ पे। जर्नल के बाद हमें डेट चेंज करनी है, तो डेट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जो कि आपको दिख रहा होगा, 2 मई ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम स्केप की दबा सकते हैं, है ना, एंटर कर लीजिए। यहाँ डेबिट है, डेबिट में पूछता है क्या करना, मशीन हैज बीन परचेज, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है, तो हम यहाँ करेंगे डेबिट में मशीन को। मशीन नहीं है हमारे पास, बनाएंगे ऑल्ट सी से बनाएंगे, तो ऑल्ट सी हमने लगा दिया है। मशीन, मशीन हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड असेट्स है, तो फिक्स असेट डाल दिया, और कोई सेटिंग नहीं है, कंट्रोल ए से बाहर आ जाइए। और अमाउंट आपकी है 35,000 रुपीज, तो मैंने डाल देता हूँ 35,000 रुपीज। और आ रहा है क्रेडिट, गिवर कौन दे रहा है, गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, तो गिवर हमारा है एबीसी लिमिटेड, एबीसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और ऑल्ट सी, और पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया हमारे पास। देन स्टैंडर्ड क्रेडिटर है, जिससे हम सामान खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, चाहे गुड्स खरीदते हैं, चाहे सामान खरीदें, एसेट खरीदें, कुछ भी खरीदें, वो हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर को लेकर के आप यहाँ से निकल जाइए, और 35,000 हो गई। यहाँ पर क्या उठाने का है, यहाँ पर एडवांस है, अगेंस्ट है, न्यू है, ऑन अकाउंट है, क्या लिखना है, न्यू। न्यू क्यों, क्योंकि भाई असेट्स हमने खरीदी, अभी खरीदी है, तो जो चीजें अभी हुई है, अभी नया नया खरीदा है, दैट इज द न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस में जाने के बाद इस बिल नंबर को आप वहां पर लिख देंगे। तो मैं कंट्रोल सी, ऑल्ट कंट्रोल वी पेस्ट कर रहा हूँ। और प्राइम के अंदर दोनों यूज होता है, ऑल्ट कंट्रोल वी या कंट्रोल वी, नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटर किया मैंने 35,000, यहाँ लिखना है नरेशन, नरेशन मैं नहीं लिखूंगा, नरेशन आप लिख रहे होंगे, जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो लिख रहे होंगे। जब मैं बैकअप मंगाऊंगा तो उसके अंदर सबके पास नरेशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक। नरेशन में लिख सकते हैं कि मशीन हैज बीन परचेज फॉर द यूज, कुछ भी लिख दीजिए अपनी इच्छा से इंग्लिश की, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि वो याद ना करो आप। दैट्स ऑल, एंटर करके निकल जाइए, हो गया। कहाँ कहाँ गया होगा ये इफेक्ट, गया कहाँ होगा, असेट्स में, यानी बैलेंस शीट के अंदर आप देख रहे हैं असेट्स बढ़ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक मशीन ऑलरेडी दो पहले से था ओपनिंग वाली, और मशीन अभी जस्ट ऐड हो गया, फिक्स असेट बढ़ गया। और क्या हुआ होगा, सिंडिकेटर किधर जगह होता है, लाइबिलिटी साइड में, यानी करंट लाइबिलिटी के अंदर सिंडिकेटर देखिएगा, अंदर में एबीसी के नाम से जो भी था वहां पर क्रेडिटर खड़ा हो गया, क्रेडिट बैलेंस खड़ा हो गया। चलिए तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर इस चीज को हम लिख देते हैं, यानी कि 2 मई 2022, और यहाँ पर हम डेबिट करते हैं, तो मशीनरी, अच्छा सेकंड, चलिए कोई बात नहीं, सेकंड में मशीनरी अकाउंट डेबिट हम करेंगे, और अमाउंट साइड 35,000 की है।
और मशीन के फिक्स एसेट्स मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक। और यहाँ फंक्शन की किया था F7, और इसमें क्या हुआ था, असेट आपके बढ़ गए थे। और ABC लिमिटेड एक पार्टी थी, मतलब वेंडर हमारा सन क्रिएटर, उससे हमने बाय किया था, और वो हमारे लिए ग्रुप क्या था, सन क्रिएटर्स, फंक्शन तो एक ही लगता है। एंड यहाँ पर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यहाँ पर लाइबिलिटी यहाँ बढ़ गई थी, ठीक है। तो आपने देखा कि लाइबिलिटी यहाँ पर बढ़ गई थी। चलिए ये हो गया यहाँ पर खत्म। यहाँ पर बात करते हैं 6 नंबर पर। 6 पॉइंट पे है कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI ₹10,000। कैश निकाला गया है, विड्रॉ की, विड्रॉ का मतलब निकालना होता है, SBI से निकाला गया, ऑफिस के काम से निकाला गया, ऐसा नहीं सोचिएगा पर्सनली कुछ है, सब काम कंपनी के काम से हो रहा है। तो कैश निकाला गया है बैंक से। चलते हैं एंट्री पास करने के लिए, यहाँ पर आइए अकाउंटिंग वाचर्स के अंदर हम एंट्री बनाएंगे, ठीक। तो क्या लगेगा, कॉन्ट्रा। कैश और बैंक का साथ एंट्री है तो कॉन्ट्रा लगेगा। फिर डेट हम बदलते हैं, डेट में देख लेते हैं। डेट है 2 मई, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, स्केप पे लगा देंगे। यहाँ पूछता है क्रेडिट, गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करते हैं, गोज आउट, तो पैसा जा रहा है या कुछ भी जा रहा है। तो कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI, तो कहाँ से कम हो रहा है, गोज आउट कहाँ से कम हो रहा है, SBI से कम हो रहा है, तो मतलब SBI यहाँ पर डालेंगे। ऑलरेडी लेजर हमारे बने हुए हैं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस चढ़ा हुआ था। यहाँ डाल देते हैं 10,000 रुपये, एंटर कर देंगे। अब जैसे ही आप निकालने जाते हैं बैंक से, तो दो बातें होती हैं, या तो ATM के थ्रू निकाल सकते हैं, या चेक काट करके बैंक को देंगे तो आपको वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हालांकि कंपनी की बात हो रही है, तो ATM से जनरली नहीं निकाले जाते हैं। तो यहाँ चेक नंबर है, चेक नंबर डाल देते हैं, उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट नंबर, ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट नंबर। तो मैंने चिपका दिया है, एंटर कर लेंगे। और व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या आ रहा है, कैश, तो कैश हम ले लिया। और नरेशन आप कुछ कुछ लिख सकते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, कुछ भी लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। चलिए हो गया, क्या हुआ होगा, इफेक्ट क्या हुआ होगा, असेट्स में हुआ होगा। असेट्स में क्या हुआ होगा, बैंक आपका यहाँ से डाउन डाउन हो गया होगा, और क्या होगा, कैश बढ़ गया होगा, बस सिंपल। चलिए तो इस बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर है 2 मई, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि कैश, कोई बात नहीं, मैंने कैश लिख दिया, कोई बात नहीं। कहा ना, कुछ भी हो सकता है, DR से आदत तो रखनी चाहिए। तो कैश यहाँ पे क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, ठीक। कितने अमाउंट से, 10,000 से यहाँ से, ठीक। और फिर ग्रुप क्या था, कैश इन हैंड, ऑलरेडी पहले चल रहा था, और अपना बैंक था SBI, और उससे पैसा निकल रहा है, क्रेडिट हो गया 10,000 रुपये। और ये था आपका बैंक, है ना। और ये कॉन्ट्रा लग गया था F4। और यहाँ पर आप आइए तो कैश, यहाँ पर डेबिट बढ़ रहा है, तो असेट बढ़ रहा था, असेट आपकी घट रहे थे। दैट्स ओके, चलो बेसिक भी ठीक होता चला जाए हमें। 7 नंबर का ये अमाउंट ₹28,000 पेड, यानी अमाउंट पेड टू 28,000 टू बीटा लिमिट। टू का मतलब हो गया को, यानी पेमेंट जारी है, यानी पेमेंट कर रहे हैं हम। तो चलिए इस पे चलते हैं लेकर के, सिंपल अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाते हैं, और हमें पेमेंट लगा देनी है क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक। पेमेंट कर रहे हैं, डेट देख लेते हैं कुछ, हाँ 1 अगस्त है, तो चलो 1 अगस्त चेंज कर लिया। F2 1 अगस्त डाल देंगे, अपने आप साल पकड़ लेगा, साल डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। पेमेंट यहाँ देख रहे हैं, रिसीवर को डेबिट करते हैं, जो रिसीव कर रहा है। जब पेमेंट करेंगे तो कोई रिसीव करेगा, कौन है, बीटा, तो बीटा रिसीवर है, बीटा देखिए। एंटर करेंगे तो आपका बैलेंस शो करेगा, 30,000 रुपये बैलेंस क्रेडिटर खड़ा है। सवाल खड़ा है कि 28,000 रुपये पेड कर रहे हैं, बट अगेंस्ट देयर फुल ड्यूज। फुल ड्यूज का मतलब है कि जो बकाया पूरा का पूरा है, मतलब 30,000 के बदले हमने मात्र 28,000 पे किया। वो मान गया, कहा कि चल यार कोई बात नहीं। इसका मतलब है अपने खुद मर्जी से माना है, मतलब डिस्काउंट दिया उसने, ठीक। तो यहाँ पार्टी का जो बैलेंस है, जो वेंडर का बैलेंस है, वो पूरा से पूरा खत्म करना। अगर 28,000 खत्म करेंगे तो यहाँ 2,000 रुपये बच जाएगा, तो ये गलत होगा। यानी हमें पूरी का पूरी 30,000 रुपये को, यहाँ क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, तो CR को DR करेंगे। दैट्स ऑल, देखिए पूरा का पूरा जीरो हो गया। अब एंटर करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बैलेंस खड़ा है, दैट इज अगेंस्ट रेफरेंस। बिल चेक करिए, एक बिल दिख रहा है 17,250 का, बाकी कहाँ गया, बाकी इसका मतलब ऑन अकाउंट पड़े होंगे, वहां सेलेक्ट कर लीजिए, दैट्स ऑल, एंटर। क्रेडिट करेंगे। अब हमसे पेमेंट जा रही है, तो पेमेंट कैसे जा रही है, SBI के थ्रू, और ये जा रहा है 28,000 रुपीज, हमने पे कर दिया है, दैट्स ऑल। यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे, चेक नंबर ये रही, हमने कॉपी किया है, पेस्ट किया, और एंटर करेंगे। और बाकी हमें देना ही नहीं है, दैट मीन्स मेरे लिए फायदा हो गया, इसको बोल देंगे डिस्काउंट रिसिप्ट। तो हम बनाएंगे ऑल्ट सी करके, डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक। और ये मेरे लिए इनकम RACD लिख दिया शॉर्ट में, ये हमारी इनकम है, I फॉर इनकम होता है। इनकम कई प्रकार के हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दो इनकम होते हैं, देख सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट है लिखा हुआ, यहाँ इनडायरेक्ट है, तो ये कैसा इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम नहीं है। चलिए एंटर कर लिया, कंट्रोल से बाहर निकल जाइए, दैट्स ऑल। यहाँ नरेशन आप खुद मर्जी से लिख लेंगे, बट लिखेंगे पक्का,
एंटर कर लीजिए। चलिए इसे देखते हैं क्या क्या इफेक्ट आएगा। मैं पेजअप करके देख सकता हूँ, पेजअप से वो एंट्रियां वापस आ जाता है, पेजअप करेंगे तो। ठीक, अब क्या क्या हुआ होगा बीटा से डेबिट करने से, क्या हुआ होगा टैली के अंदर, देखते हैं। यहाँ पे बीटा को डेबिट करने से क्या होगा, लाइबिलिटी जो थी हमारे पास खत्म, लाइबिलिटी खत्म, यानी अब इसके अंदर तो मिलेगा ही नहीं, वो बीटा खत्म क्योंकि ऑलरेडी पेड कर चुके हैं। जो गायब होगा वो गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद बैंक हमारा कम हो गया होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ जो भी बैंक था हमारा कम हो गया होगा। और एक और क्या इफेक्ट आया होगा, डिस्काउंट रिसिप्ट से क्या हुआ होगा, इनकम हमारी बढ़ गई होगी। तो देखिएगा एक इनकम हमारे यहाँ पर, इनकम साइड में 2000 रुपये बढ़ चुका है पे अकाउंट। ठीक, तो चलिए आप जरा एंट्री पास कर लेते हैं। ये शायद डेट देख लेते हैं, 1 अगस्त है ना। 1 अगस्त 2022, ठीक है। बीटा था ना, बीटा लिमिटेड रिसीवर है, डेबिट 30,000 से थी, और हमसे पेमेंट जारी थी कैसे, यूपीआई एसबीआई था, एसबीआई की पेमेंट जारी थी जो कि 28,000 की थी। और बाकी हमें डिस्काउंट रिसिप्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिस्काउंट रिसिप्ट, जो इनकम है ऑल इनकम आर क्रेडिटेड जो कि 2,000 रुपये था यहाँ पे। और बीटा लिमिटेड जो कि सन्ड्री, हमारे पास क्रेडिटर ऑलरेडी पहले से पड़े हुए थे, वो लेजर वही चल रहा था, और बैंक ऑलरेडी पड़े हुए थे, एक नया बनाना पड़ा जो कि इनडायरेक्ट इनकम के अंदर बनाना पड़ा। हालांकि पेमेंट कर रहे हैं तो एफ आई पेमेंट। और बीटा से क्या हुआ था, लाइबिलिटी हमारे बुक्स पे खत्म, जीरो हो गया था, असेट्स हमारे घट गए, और हमारी इनकम बुक्स पे बढ़ गया था। दैट्स ऑल। यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट्स। चलिए, कैश डिपॉजिट इनटू एक यूबीआई, यानी कैश बैंक में जमा किया, सिंपल बात है, काउंटर लगाएंगे हम क्योंकि कैश बैंक का मैटर है। अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, काउंटर लगा देना है। एफ टू डेट देख लेते हैं, 1 अगस्त, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, 1 अगस्त ऑलरेडी है। यहाँ क्रेडिट गोज आउट, जो जा रहा है, यानी कैश हमने जमा किया तो कैश जा रहा होगा, कैश गोज आउट है, कितना अमाउंट है, 13,000 रुपये, तो हमने डाल दिया। चलिए डेबिट कर दिया, कौन सा बैंक हमारा, यूबीआई में, तो यूबीआई हमारा रिसीवर हो गया, रिसीव कर रहे हैं वहां पे। और यहाँ पर नोट मांगा गया, कौन से नोट आप दे रहे हो, यानी कि 13,000 रुपये। अब 1000 तो चलते नहीं है, तो एक काम करते हैं, 2,000 की 6 नोट डाल देते हैं, और 500 रुपये की 2 नोट डाल देते हैं, तो मेरे हिसाब से सही हो गया, 13,000 ऐसे डाल करके निकल गया। एंटर कर लिया, यहाँ पर नरेशन आप लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। अब हुआ क्या होगा, एक असेट्स घटेगा, एक असेट्स बढ़ेगा, वो तो पता ही होगा। चलिए इसको हम यहाँ डाल देते हैं। तो डेट की तो वही है, सेम टू सेम। यहाँ पर कैश की पोजीशन, कैश जा रहा था तो क्रेडिट हो गया, कितना से, 13,000 से। और बैंक में, कौन से बैंक में आ रहा था, यूबीआई वाला बैंक में आ रहा था, डेबिट हो गया 13,000 रुपये। और यहाँ पर ये कैश इन हैंड की ग्रुप ऑलरेडी पहले से थी, और यहाँ बैंक का ग्रुप ऑलरेडी पहले से था, और यहाँ पर F4 लगेगा, और यहाँ पर असेट्स यहाँ पे घट घट जाएंगे, और यहाँ पर असेट यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर आते हैं आगे, 9 बात करते हैं। फुल अमाउंट पेड टू थीटा लिमिटेड विद अ डिस्काउंट एट 5% डेटेड ऑन 2 अगस्त 2022, यानी पूरा अमाउंट हमने पेड कर दिया। पेड कर दिया तो मतलब पेमेंट में जाना है। अच्छा, इसका लिख लिया है क्या यहाँ पर, हाँ ये तो लिख लिया था हमने, पेड किया, दैट में क्या लगाना है मेरे को, F5 पेमेंट मोड लगा रहे हैं यहाँ पे। और डेट का थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं, डेट का क्या चक्कर है भाई, 2 तारीख, F2 प्रेस कर दीजिएगा, एक दिन का एडवांस डेट पर कर है, अपना आप एंटर कर लो, 2 अगस्त हो गया। डेबिट करेंगे, यहाँ पर पेड करेंगे, रिसीवर डेबिट होता है, यहाँ थीटा, थीटा है ना, थीटा लिमिटेड, थीटा लिमिटेड देख लीजिएगा, बैलेंस दिखा है 20,000 रुपये। अब चेक करते हैं कि डिस्काउंट उधर से मिला है, इसका मतलब पूरा अमाउंट पे करना, फुल अमाउंट पेड, पूरा खत्म करो, 20 के 20, यानी वेंडर खत्म, जीरो, देखिएगा जीरो हो गया। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस ऑलरेडी बिल कटे हुए थे पहले से, 20,000 उठा लिया। देन क्रेडिट, क्रेडिट में क्या करेंगे यहाँ पर कि हमें जो कैश है, पेमेंट कैसे जा रही है भाई, ओ पता ही नहीं है, कैश, कैश के थ्रू ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। अब ये नहीं पता है कि कैश देना कितना है, अब ये नहीं पता है कैश देना कितना है भाई, 5% है, बैलेंस है 20,000 रुपये, देखिएगा बैलेंस है 20,000 रुपये, तो कितना होता है 5%, कितना होता है, 1,000 रुपये, 1,000। और यहाँ बैलेंस होता है 13,565, उसका 5% कितना होता है, नहीं पता, हाँ 13,565। हाँ तो दिक्कत है, क्यों दिमाग पे जोड़ देंगे हम फालतू में, है ना, सॉफ्टवेयर है ना हमारा, करेगा ना काम, इसीलिए पहले कैश नहीं उठाने का, पहले डिस्काउंट उठाने का, पहले डिस्काउंट रिसिप्ट उठा लेंगे, ठीक है, वो हिसाब निकालेगा खुद से। अब यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, आएंगे कैलकुलेटर के ऊपर, क्योंकि भाई अमाउंट फिगर 20,000 था तो आसान से बोल दिया 1,000, 13,565 बोला तो सोचने लगे, तो इसलिए बेटर है कि पहले डिस्काउंट उठा लेते हैं।
यहाँ पर डिस्काउंट का हिसाब निकल जाएगा, बाकी कैश अपने आप बैलेंस पकड़ लेगा। ठीक, तो यहाँ पकड़ने के लिए, यहाँ से नीचे आने के लिए हमें दो उपाय है, या तो कंट्रोल एन दबाएंगे, कंट्रोल एन से आ जाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर, चाहे प्राइम हो चाहे आरपी हो, दोनों में काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर 20,000 लिखा, फलाना फलाना करके लिखा है, इंटू 5%, एंटर किया, ओ ऊपर तो गया ही नहीं। अब ये ऊपर आकर स्केप की दबाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1,000 रुपया, ये बड़ा लंबा काम हो गया। तो ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक, बल्कि जैसे पहले 20,000 था, यहाँ 20,000 की तरह डाल देता हूँ पहले की तरह। क्या करना है आपको, यहाँ प्रेस करना है ऑल्ट सी, ऑल्ट सी से यहाँ रहेंगे तो लीजर क्रिएट हो जाता है, और अगर यहाँ रहेंगे तो सीधा आएंगे कैलकुलेटर के ऊपर, सीधा कैलसी के ऊपर। और इससे क्या फायदा होने वाला है, 20,000 मल्टीप्लाई 5%, जैसे 13,565 मल्टीप्लाई 5%, एंटर करिएगा, ऑटो कैच हो गया। समझ रहे हैं, तो यानी वहां रहिएगा, ऑल्ट से प्रेस करिए, हिसाब निकालिए, सिंगल हिसाब, एंटर करिए, सीधा पकड़ ले, कैचअप कर लेंगे। ठीक, आपको कंट्रोल एन नहीं दबाना है, कंट्रोल एन वहां दबाई जाती है जहां पर मल्टीपल फंक्शन का यूज है। जैसे मान लीजिए एक बार 5% लेना है, फिर उसमें और जोड़ना है, उसमें और घटाना है, अरे भाई तो दो चार कैलकुलेशन है, तब कंट्रोल एन में रहकर वहीं पर आराम से कर लो तसल्ली से, फिर लिख लेना है। क्योंकि वन टाइम कैलकुलेशन है तो ऑल्ट सी प्रेस करिएगा, आ जाएगा। क्लियर है, चलिए एंटर कर लीजिए, अब आपको डेटा मिल गया है, देखिए आसान हो गया। अब क्या करते हैं, अगर यहाँ कैश लिखते तो क्या करते, हम पहले नीचे जाते कंट्रोल एन से 5% निकालते, कैश में से घटाते, फिर लिखते, डबल काम, स्मार्ट काम नहीं। इसीलिए आप पहले डिस्काउंट लीजिए, और सी करिए, नीचे आइए, देन बैलेंस अमाउंट अपने आप कैश कर लेगा, बाहर निकल जाओ, काम खत्म, डन। चलिए अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 9, ये डेट है जी अपनी 2 अगस्त की 22, ठीक है। थीटा लिमिटेड टी एस, थीटा लिमिटेड कर दिया है मैंने, और डेबिट है जो कि अमाउंट था 20,000 का, 20,000 का है। और ऊपर से डिस्काउंट हमने पहले यूज किया, डिस्काउंट रिसिप्ट, क्रेडिट जो कि आपके 1,000, जो कि ऑल्ट सी प्रेस करके हैं तो काम हो जाएगा अपना। और यहाँ पर कैश क्रेडिट है तो हमने कर दिया है, और यहाँ पर 19,000 अमाउंट ले लीजिए। यहाँ आइएगा, यहाँ पर थीटा लिमिटेड देख रहे होंगे, जो कि ऑलरेडी सेंट्रिकेटर पहले से था, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलरेडी लेजर बने हुए हैं, बट ग्रुप था इनडायरेक्ट इनकम, और कैश इन हैंड के ग्रुप है। और पेमेंट मोड में आपने एंट्री पास किया था, और इसमें क्या हुआ था, थीटा का लायबिलिटीज घट गए थे, इनकम आपके बढ़ गए थे, और कैश असेट्स आपके घट गए थे, दैट्स ऑल। इसके बाद आप सेंटर को एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया जी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। 27,500 रिसीट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, यानी 27,500 रुपये हमने रिसीव करी है किसी पार्टी से। चलो कोई बात नहीं, F6 चलते हैं, पहले डेट देखते हैं, डेट 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 2/9 की है, तो 2 F2 से 2/9 हमने डेट दबा दिया। देखिए रिसिप्ट है, बोल रहा है क्रेडिट, गिवर को क्रेडिट करते हैं, जो गिवर है देने वाला क्रेडिट करते हैं, दे कौन रहा है मेरे को, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया उठा लिया, बैलेंस दिख रहा है 30,000 रुपये, देखते हैं जरा। 27,500 रुपये रिसीव किया, अच्छा 30,000 में से 27,500 रुपये रिसीव किए, ठीक है डन। ओ लेकिन अगेन देयर फुल ड्यूज, मतलब जैसे मेरे को डिस्काउंट मिला था, उसने भी मेरे को मांगा कि सर डिस्काउंट दो, हम 25 रुपये, हमने कहा चल ले ले यार। इसका मतलब है वेंडर यहाँ पर, जो पार्टी हमारी थी यहाँ पर, तो ये इसको पूरे के पूरे अमाउंट से जो बैलेंस खड़ा है डेबिट में, उसको क्रेडिट करके हम जीरो कर देंगे। तो जैसे 30,000 डालेंगे यहाँ पर क्रेडिट में, ये देखिएगा बैलेंस यहाँ पर जीरो हो गया, पहले डेबिट खड़ा था, क्रेडिट करके जीरो कर दिया, एंटर कर दिया। अगेंस्ट रेफरेंस बिल कटे हुए, एक ही बिल दिख रहा है मेरे को। अब यहाँ पर करेंगे डेबिट, अगर अमाउंट फिक्स पता है कि ये दे रहे हैं तब तो आप अमाउंट पकड़ लो, नहीं परसेंटेज है तो डिस्काउंट पकड़ लीजिए, तो आप देख लीजिए 27,500 रुपये अमाउंट फिक्स है, जो कि यूबीआई के थ्रू हम पेमेंट दे रहे हैं। चलिए 27,500 रुपये डाल दिया मैंने, देन चेक नंबर आएगा, चेक नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। डालने के बाद यहाँ आइए, डेबिट कर लीजिए, और यहाँ पे डिस्काउंट, अब मेरे तरफ से खर्चा हो रहा है, अपने मर्जी से दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हम लोग दे रहे हैं। और ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, ई फॉर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट ले लीजिएगा, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, और एंटर करके निकल जाइए। इस बात को हम एक्सेल पे लिख लेते हैं नोट्स करके, और याद हम आपको शेयर भी कर देंगे आपको। ये डेट है जी 2/9 की, 2/9/2022, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, फ्रॉम इंडिया, जो कि आपकी डेबिट हो रही है, यहाँ रिसीवर है जो कि अमाउंट बन रहा है आपका 30,000 रुपीज, और आपकी यूबीआई के थ्रू से पेमेंट हम दे रहे हैं 27,500 रुपये, बाकी के डिस्काउंट अलाउड, अलाउड जो कि एक्सपेंसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस।
तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड हो गया डेबिट, जो कि आपकी 25 रुपये अमाउंट दिख रहे हैं, दैट्स ऑल फिनिश। अब यहाँ से आते हैं सन्ड्री, ये डेटर था पहले से, ये हमारा बैंक, और ये हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ ये F6 में पेमेंट आ रही है हमारे पास। और यहाँ पर क्या हुआ था इफेक्ट में, इफेक्ट में क्या हो सकता है, असेट्स यानी डेटर यहाँ से कम हो गए, असेट्स डाउन, देन असेट्स बढ़ गए यानी हमारा बैंक बढ़ गया, यहाँ से एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे ना यहाँ से, ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड। तो ऐसा इफेक्ट आपको हो गया होगा, ठीक है, एंटर करके निकल जाइए। चलिए देखते हैं, लास्ट है सेशन 3 का 11 नंबर। कह रहा है कि 48,500 अल्फा इंडिया को हमने पेड किया, पेड रुपीज 48,500 टू अल्फा इंडिया। तो भैया पेमेंट जानी है, तो पेमेंट मोड लगा देते हैं हम। डेट पहले आदत होनी चाहिए, तो डेट 2/9 की, मेरे हिसाब से 2/9 लगा हुआ, 2/9 लगा हुआ, ठीक। रिसीवर को डेबिट करेंगे, अल्फा इंडिया को आप यहाँ उठा लीजिए, यहाँ 50,000 की रकम देख रहे होंगे, तो आप देखते हैं 50,000 की बैलेंस है, पेमेंट तो 48,500 कर रहे हैं। तो क्या चक्कर है भाई, आगे देखते हैं। यूबीआई के थ्रू चेक दिया, मतलब मेरे पास एक बैंक में पैसा नहीं पड़ा हुआ। फिर अगेन 9,000 पे एसबीआई के चेक फाड़ दिया, अच्छा 2 हमने चेक काटे हैं, और रेस्ट पार्ट ऑफ देयर बिल दो वो ट्रीटेड एज डिस्काउंट। इसका मतलब है पूरे बिल फुल अमाउंट को खत्म करना है। तो फुल अमाउंट है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये यहाँ पर हमें खत्म करना है, जिससे बैलेंस 0 हो गया हमारे वेंडर का। ये पहला बिल 5 के कट रहा हूँ, दूसरा बिल 45 का है, पूरा 45 हो गया। अब पेमेंट कैसे जा रही है, यूबीआई के थ्रू से 39,500 की पेमेंट कर रहे हैं, जो कि चेक नंबर डाल देते हैं इसका। तो इसका चेक नंबर है जी ये वाली, कॉपी एंड पेस्ट, ऑल कंट्रोल वी, एंटर कर लिया। देन फिर एसबीआई का करेंगे हम, यहाँ पर पेमेंट आ रही 9,000 रुपये, हम उसका चेक मैंने बनाया, उसके भी चेक नंबर डाल देते हैं, ऑल्ट कंट्रोल वी, आप देख रहे होंगे। देन फिर डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया हमारे पास, क्योंकि 1,500 देना ही नहीं पड़ा मेरे को, बोला कि चलो कोई बात नहीं, तो ये हो गया। चलिए इसके लिख लेते हैं इसमें 11 नंबर, ठीक है, जो कि है आपका अल्फा इंडिया। डेट है दोनों की, कॉपी कर लेता हूँ, डेबिट 50,000 रुपये, पेमेंट हमारी यूडी की जा रही है 39,500। एसबीआई क्रेडिट 9,000, और बाकी का डिस्काउंट रिसिप्ट, जो कि आपको क्रेडिट हो गया, इनकम जो कि 1,500, ठीक। ये अल्फा इंडिया जो ऑलरेडी सिंडिकेटर पहले से पड़ा हुआ था, यूबीआई के ग्रुप बैंक पड़े हुए थे, ये भी बैंक पड़ा हुआ था, और ये इनडायरेक्ट इनकम में ग्रुप में ऑलरेडी बने हुए थे, और हमने पेमेंट मोड में एंट्री पास किया है। यहाँ से क्या हुआ था, लायबिलिटीज को माइनस हो गया, यूबीआई से हमारी असेट्स माइनस, ये असेट्स माइनस, और यहाँ पर इनकम प्लस बढ़ गया। तो देखा आपने, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी हम चल रहे हैं साथ में, और यहाँ पर 11 खत्म। अब नेट लॉस हमने लिखा है आंसर्स में 500 रुपये, कभी लिखा होगा, अब क्या पता कितना आ रहा है। बाहर निकलते हैं, यहाँ पर देखिएगा पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट के अंदर नेट लॉस 500। इसका मतलब सेशन 3 तक करेंगे आप, तो आपका नेट लॉस 500 रुपये दिखना चाहिए। अगर आ रहा है तो समझिए आपका आंसर, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई इश्यू ऐसा ज्यादा नहीं है। नेट लॉस 500 रुपये, ठीक है। नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो सब चेक, मतलब चेक कर लेना कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है करके, बाकी बैकअप भेजेंगे तो हम तो चेक करेंगे बाद में, ठीक है। अदरवाइज चलते चलते में भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी सेशन नंबर 3 की कहानी। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन कहीं पे पुट अप करें, नहीं। सुनिए, अभी हम लोग जिसपे थे वो लेवल 1 हम लोग का चल रहा है, और लेवल 1 में हम लोगों ने सेशन 1 कंप्लीट कर लिया था। सेशन 1 में कुछ था नहीं एक्चुअली, ओपनिंग चढ़ाना है, और स्टार्टिंग तो वहीं से करना ही होगा, किसी भी कंपनी के अंदर जाएंगे तो सेशन 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट। 3 में आपने क्या सीखा कि 3 में फंक्शन की जो इस्तेमाल होता है हमारा, F4 F5 F6 F7, उस तरह से चीजें आपने इसमें सीखा फंक्शन की। ऊपर से थोड़े बहुत डेबिट क्रेडिट भी सीखा, डेबिट क्रेडिट के लिए पूरी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे आपको अकाउंट्स वाले चैप्टर में, बट ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी था आपने उसको सीखा। इसमें दोनों तरफ से रूल हमने थोड़ा सा लगाया था, एक गोल्डन रूल्स जो आप बचपन से पढ़े आ रहे होंगे, और एक एडवांस रूल्स जो ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं, प्रोफेशनली यूज करते हैं, तो वो हमने यूज किया। बाद में ऐसा होगा कि हालत की गोल्डन रूल्स हट जाएंगे, सिर्फ प्रोफेशनल रूल ही आपके काम देंगे, बट वो हम सिखाएंगे आपको अकाउंट एडवांस अकाउंट्स में। अभी तो खैर टेली का बेसिक चीज चल रहा है आपका, ठीक। इसके अलावा इसमें से एंट्री पास करने के लिए सीखा कि किस तरह से एंट्रियां पास होती हैं, देखा था। एक चीज ध्यान रखिएगा,
कि अभी सेशन 3 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, आपने फंक्शन की देखा, ये देखा, वो देखा, सब कुछ देखा, लेकिन ओनर को इससे कोई मतलब नहीं है। ओनर को कोई मतलब नहीं है कि आपको फंक्शन की आता है कि नहीं आता है, आपको एंट्री आती है कि नहीं आती है। उनके जुबान पे चढ़ता है रिपोर्ट। वो कुछ मांगते हैं कि भाई फटाफट जरा बताना ये वाला चीज कहाँ है, ये वाला चीज कहाँ है, थोड़ा पेपर निकाल। अब वो चीजें पता ही नहीं है तो मुश्किल पैदा होगा, क्योंकि उनको सिर्फ रिपोर्ट से मतलब है। उन्होंने मांगा, जवाब दिया, काम खत्म। तो आज हम सीखेंगे, सेशन नंबर 3 कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन इसके रिपोर्ट कैसे देखते हैं, क्या क्या रिपोर्ट जनरेट हो गया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आपको जो बुक मिली होगी, जो उसमें देखिएगा कि एक नोट्स बने होंगे, मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो नॉर्मली हम दिखा देते हैं आपको, वैसे मोटा मोटा देख लीजिए कि आपके भी बुक होंगे कि Tally.ERP9 का एक फर्स्ट पेज ऐसे नोट्स टाइप के दिखे होंगे, मतलब आप बेसिक निकाल लो, उसके बाद आपको नोट्स ऐसा कुछ दिख रहा होगा, सेम लाइक दिस ऐसा दिख रहा होगा, ठीक। तो ये Tally.ERP9 जो फर्स्ट पेज है, इसको हम थोड़ा बाद में जिक्र करेंगे, ये जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हम बाद में जिक्र करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेशन 1। सेशन 1 की कुछ रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल रहा है, सेशन 2 की रिपोर्ट देखने को मिल रही है, बट ठीक है, इसको भी इग्नोर कर लेते चलते हैं। अभी हम बात करते हैं सिंपल सेशन नंबर 3 की तरफ। आइए, सेशन नंबर 3 में जरा देखिएगा कि जो फंक्शन की आपने जो कल यूज किया, F2 F4 F5 F6 F7 F8 F9, मोटा मोटा लिखा हुआ है इसमें। चलिए, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब सवाल है इसकी कि वो देखना, रिपोर्ट चेक करना। तो इसमें लिखा हुआ कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर, अभी हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसको बाद में कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी देखेंगे, लेकिन रिपोर्ट इसको जरा देखिएगा, इस रिपोर्ट को। देखिए, कभी कभी कंपनी ने मांगती है कि आज कितनी एंट्री पास हुई है, डे बुक देखने के लिए। तो डे बुक देखने के लिए सबको पता है कि डिस्प्ले में जाकर के हम डे बुक चेक करते हैं, तो 1 डे का डे बुक आपको दिख जाता है। 10 सितंबर 2 देख रहे हैं, तो दो दो एंट्री यहाँ दिख रही होंगी। बट अगर पूरे साल का देखना चाहते हैं, तो मैंने शॉर्टकट बताया था कि F2 करिए, स्पेस करिए, एंटर करिए, सारे खुल जाते हैं। अदरवाइज किसी टाइम पीरियड का देखना चाहते हैं, तो Alt F2 करके आपको 1/4 से लेकर के बाई चांस आपको 1/9 तक ही देखना है, तो 1/9 का ऐसा भी देख सकते हैं। यानी Alt F2 से या F2 दबा करके पूरे साल या पीरियड का चेंज कर सकते हैं। ये थी आपकी डे बुक। सेकेंड रिपोर्ट क्या देखने को मिलता है, अब सुबह सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग गए हैं आप कंपनी में, तो सुबह सुबह रिपोर्ट मांग लेती है कि यार टोटल आउटस्टैंडिंग बताओ, कि मुझे कितना लेना है रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल मतलब कितना मेरे पास आना है पार्टियों से, और आउटस्टैंडिंग पेबल यानी कितना हमें देना है अपने वेंडर को, वो मुझे बताओ। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग पेबल, तो वो कहाँ से हम चेक करेंगे। ऑलरेडी इसके अंदर मैंने लिख चुका है कि गेट ऑफ टैली में आना है, ठीक है, मैं आ चुका हूँ गेट ऑफ टैली के अंदर। डिस्प्ले में जाना है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ डिस्प्ले। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, यहाँ देख सकते हैं। तो अब इसमें जाइएगा, इसमें जाने के बाद दिखेगा आउटस्टैंडिंग्स, तो ये बात यहाँ भी लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग्स। जैसे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा रिसीवेबल एंड पेबल। रिसीवेबल का मतलब है जो आना है, पेबल मतलब जो देना है। तो जैसे जैसे क्लिक करेंगे, आपकी मात्र एक पार्टी है BNP ट्रेडर्स से पैसा आना है, जबकि 2 बिल के अगेंस्ट में। यानी यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स आ जाती हैं कि किस बिल के अगेंस्ट अभी बकाया चल रहा है, वो चीज यहाँ पे दिख जाती है। प्रिंट निकालना हो तो यहाँ Alt P से प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ जाइएगा Alt P, जैसे करिएगा आपका प्रिंट तैयार है। देखिए, प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जूम करने के लिए Alt Z से जूम होता है, यहाँ देखिए जूम लिखा होगा, Alt+Z, जेड फॉर जूम करेंगे तो आपका ऐसा प्रिंट निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिख जाएगा। आप इसको प्रिंट निकाल करके बॉस को दे सकते हैं जिन्होंने मांगा है हमको, ठीक। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग की रिसीवेबल को देखने के लिए। साथ ही साथ पेबल चेक करना चाहते हैं, जिसका आउटस्टैंडिंग के साथ में पेबल यहाँ दिख रहा होगा, जो कि 2 पार्टियों से इस बिल नंबर के अगेंस्ट में, यानी 2 वेंडर है, इस बिल के अगेंस्ट में माल हमारे पास आया था या बिल आया था, उसकी पेमेंट हमें करनी है अभी। तो इसको प्रिंट करने के लिए सेम Alt P करेंगे, प्रीव्यू ऑलरेडी लगा हुआ विद प्रिंट प्रीव्यू, ध्यान रखिएगा, एंटर करेंगे, और जूम करने के लिए Alt Z प्रेस करेंगे। देखिएगा वही सेम टू सेम आउटस्टैंडिंग पेबल आपके सामने दिख जाता है। यहाँ बिल्स पेबल दिखता है, एक ही बात है, आउटस्टैंडिंग पेबल इसको बोलते हैं। तो ये बार बार आपसे मांगा जाएगा, सुबह सुबह जाएंगे यही पूछा जाएगा कि भाई रिसीवेबल पेबल की लिस्ट जरा मुझे थमा दो, तो आप इसको थमाइएगा। तो यहाँ कहाँ पे गए, गेट ऑफ टैली में गए, डिस्प्ले के अंदर गए, डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में गए, आउटस्टैंडिंग्स गए, रिसीवेबल देख लिया, और देन उसके बाद पेबल देख लिया, और प्रिंट निकालना हो तो Alt P से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनाया गया। ये रिपोर्ट आपकी सेकेंड रिपोर्ट हो गई। थर्ड रिपोर्ट की बात करेंगे, तो गेट ऑफ लेजर, किसी भी एक पार्टी का लेजर बुक बोलता है कि फलाना का लेजर जरा लेके आओ, फलाना का लेजर लेके आओ। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक लेजर मान लेते हैं, अब मुझे पार्टी का नाम याद नहीं है, लेकिन देख लेते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अल्फा इंडिया का देख लेते हैं कि अल्फा इंडिया का लेजर मांग रहा है कि अल्फा इंडिया का लेजर निकाल कर दे दो, या ABC का लेजर, ABC भी शायद कोई पार्टी थी हमारी,
जैसे मशीन खरीदा था, एबीसी का लेजर निकाल कर दे दो, कुछ भी, तो एबीसी का लेजर निकाल कर दे दो। तो लेजर निकाल कर दे दो का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि अकाउंट्स इन्फो जाएंगे, लेजर जाएंगे और डिस्प्ले में जा करके एबीसी है और इसको प्रिंट निकाल लेंगे, हाँ सर लेजर हो गया ना, इसको नहीं मांग रहा भाई। लेजर बुक का मतलब होता है, लेजर सिर्फ लेजर ही बोलेगा, बुक तो छोड़ दो, लेजर ही बोलेगा। तो आपको जाना है डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बॉक्स के अंदर, और वहां आएंगे लेजर, ये लेजर बुक बोलते हैं, वैसे सिर्फ लेजर लिखा हुआ लेजर बुक बोलते हैं। यहाँ जाने के बाद सारे जितनी पार्टियां जितने भी लेजर हम बनाते हैं उनकी डिटेल्स रखी रहती है, जैसा लाइक दिस एबीसी लिमिटेड की बात करेंगे तो एबीसी के देखिएगा 1 मई से ट्रांजेक्शन है। अगर लग रहा है कि नहीं पहले के ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो 1/4 से लेकर के आप 31 मार्च कर दो, जो बीच में होगा होगा। ओ सिर्फ एक ही एंट्री है, कोई बात नहीं, तो एक एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद प्रीव्यू देख लीजिए, लगा हुआ ऑलरेडी, आप एंटर करेंगे और जेट करिएगा, देखिए आपको दिख जाएगा कि 35,000 की ये बैलेंस आपको चल रहा है। ये आप प्रिंट करिए, निकाल के दे दीजिए। तो एबीसी का लेजर अकाउंट आपको दे दिया, अकाउंट बोलने की जरूरत नहीं, सब लेजर भी चलेगा। एबीसी लिमिटेड का लेजर निकाल के दे दो, तो लेजर निकालने का मतलब है यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बोलता है कि डायरेक्टली पूछता है कि अरे निकाल के मत दो, एबीसी को बताना जरा क्या स्टेटस चल रहा है। स्टेटस का मतलब है कि क्या लेना और क्या देना है। तो एबीसी लिमिटेड का स्टेटस देखने के लिए आपको ट्रांजेक्शन नहीं देखनी है, कंपनी के अंदर तो भरे पड़े मिलेंगे आप 50-100, तो क्या देखते रहो कितना चल रहा है क्या चल रहा है, बिल्कुल नहीं, आपको देखना है क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ देखिएगा। और क्लोजिंग बैलेंस देखिएगा, मात्र क्लोजिंग बैलेंस आपको दो साइड दिखेगा, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। तो अभी आप फिगर कहाँ गिर रहा है, क्रेडिट साइड में। अगर फिगर गिरे क्रेडिट साइड में, दैट इज द क्रेडिटर, ये क्रेडिटर बना हुआ लाइक अ क्रेडिटर, चाहे इसका ग्रुप आपने डेटा रखा है क्रेडिटर रखा है, फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ देखिए कि क्लोजिंग बैलेंस अगर गिर रहा है क्रेडिट साइड में तो लाइक अ क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब होता है कि मुझे पैसे देने हैं, मुझे पैसे देने हैं, लेने नहीं है, मुझे पैसे देने हैं। इसका मतलब है कि एबीसी लिमिटेड को मुझे पैसे देने हैं, कितने, 35,000। अगर ये बैलेंस यहाँ गिरे तो मतलब बन गया लाइक डेटर, डेटर मतलब मुझे पैसे लेने हैं, मुझे पैसे लेने हैं, बट यहाँ नहीं, यहाँ तो क्रेडिट गिरा हुआ, मुझे पैसे देने हैं। क्लियर, चलिए तो खेलते हैं जरा खेल अल्फा इंडिया। बताइए लेने हैं या देने हैं, लेने हैं ना, कितने लेने हैं, तो इसका मतलब देखा नहीं आपने, इतना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ यार, क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखा हुआ, तो फिर न लेना न देना हो गया, ठीक है, न लेना न देना। और खेलते हैं खेल, देखिए बीटा लिमिटेड, बताइए कितना लेना कितना देना, 0, लेन देन बराबर हो गया, बराबर खत्म हो गया। बीएनपी ट्रेडर्स कितना लेना देना है, 40,000, देना है या लेना है, हाँ लेना है, क्योंकि डेबिट में गिर रहा है बैलेंस, है ना, डेबिट में गिर रहा है बैलेंस, दैट मीन्स लाइक अ डेटर। ग्रुप से मत देखिए कि हम ग्रुप में क्या रखा था, मैंने क्या रखा था, छोड़ो, डेटर डेबिट गिर रहा है, दैट मीन्स मुझे लेना है। ठीक, आगे चलते हैं। अब बिल्डिंग को पार्टी होती नहीं है, पार्टी पार्टी खेलते हैं ना केवल। आइए देखिए, 0, नो लेन देन, 0 हो चुका है, यहाँ देखिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और पार्टी ढूंढते हैं, अगर मिल जाए तो सही बात है। स्मार्ट डिटेल, हाँ बताएं, लेना देना है, लेना है, क्योंकि 10,000 गिरा डेबिट में बैलेंस, ठीक है जी। आगे चलिए, आगे चलिए, थीटा देख लेते हैं, इसका देखिए, 0, न लेन देन बराबर हो गया, न लेना है ना देना है, टीवीएस कंपनी, मतलब हम लोग देंगे, ये देगा या हम दोगे, हम लोग देंगे, हमारी कंपनी देगी 12,600, क्योंकि गिरा कहाँ रहा है, क्रेडिट में गिर रहा है, ठीक है, क्रेडिटर खड़ा है तो मुझे हम लोग पे करेंगे, ठीक है, खत्म हो गया, समझ में आ गया ना। तो ये भाई मतलब आपको डेली बाय डेली हो सकता है, फोन पे फटाफट बोले, फटाफट जाकर देख लेना, डिस्प्ले कहाँ गए थे, अकाउंट बॉक्स कहाँ गए थे, लेजर में, अब फटा किसका सर, फलाना फलाना, देख लो, बता दो, ये चले लेना देना, जरूर थोड़ी कि हर चीज का प्रिंट निकालेगा, वो तो फोन पे बताना पड़ता है कभी कभी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इन जो आपको स्टेप्स जो देख रहे होंगे, स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नोट्स में बने हुए हैं, बस आपको कंट्रोल रखना है जुबान पे। ये नहीं कि कहाँ ढूंढ रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, अब माने चलेगा प्रैक्टिस नहीं है तो डिस्प्ले लेजर मांगा है, अच्छा लेजर कहाँ देखूँ मैं, ट्रायल बैलेंस नहीं, यहाँ तो नहीं है, देखो नहीं यहाँ तो नहीं है, फिर कहीं और चले गए, ऐसा मत करो यार, निकाल देगा 2 दिन के अंदर, समझ गया ना। तो ये सब चीजें कॉमन लेजर है, कॉमन रिपोर्ट है, जो कि डेली झेलने पड़ेंगे, और क्विकली बताना है, टाइम नहीं लगाना आपको। डन। आइए अब आपको ट्रायल बैलेंस देखना है। ट्रायल बैलेंस आपने बचपन में पढ़ा होगा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लिस्ट ऑफ लेजर्स, यानी जो लेजर्स हम बनाते हैं, जितने सारे लेजर्स हमने बनाए हैं उसका लिस्ट, और उसके साथ साथ एक क्लोजिंग बैलेंस उसकी होती है, जो बैलेंस उसका बकाया चल रहा है वो बैलेंस साथ में चलता है, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो डिस्प्ले के अंदर जाइएगा, सबसे टॉप पे मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस, बट ट्रायल बैलेंस आपको डिमांड डेली नहीं करेगा, हो सकता है 3 महीने में या 6 महीने में या साल भर में डिमांड कर सकता है। तो ट्रायल बैलेंस में जाइएगा, ट्रायल बैलेंस में पहले ग्रुप आ गया, ऑल टैब बंद करेंगे,
इसके बाद ग्रुप के साथ आपके लेजर आ रहे हैं, देखिए ग्रुप लेजर ऐसे, यानी इस ग्रुप के अंदर ये लेजर, और ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस दिख रही है। हालांकि 2 सितंबर की लास्ट एंट्रियां हो रखी हैं, तो 2 सितंबर तक की जो आपके क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको दिख रहा है क्रेडिट डेबिट में, हर लेजर का देखिए। लेकिन उसके बाद प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल सकते हो, ऑल्ट पी करोगे, प्रिंट व्यू लगा हुआ है, जूम कर दो, देखो सेम टू सेम निकल गया। बाई चांस मांगता है तो दे दो, थमा दो। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, मुझे तो ग्रुप वाइज नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए लेजर वाइज, जो बच्चों ने पढ़ा करते थे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है F5, जैसे F5 जाइएगा तो यहाँ पर लेजर वाइज आपके आ चुके, यानी ग्रुप हट गया, ABCD से लेजर बन जाते हैं, यानी A to Z का कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो जाता है। इससे आप प्रिंट निकाल के ऑल्ट पी करके आप इसे दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि लेजर वाइज रिपोर्ट आपके सामने तैयार हो गया ट्रायल बैलेंस का, बट डेली नहीं झेलना है आपको, वो कभी कभी मांगता है कभी, ठीक। चलिए, ये था आपका ABCD, इसमें कम लाइक कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी अभी हम लोग पढ़े भी नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो बाद में देखते हैं। ये रिपोर्ट आपको ध्यान रखिएगा, मतलब जुबान पे होना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थी रिपोर्ट जो कल थोड़ा रह गया था, तो मैंने उसको बता दिया लिखने की, है ना, वो ऑलरेडी लिखा हुआ इसके अंदर, बस आपको कमांड रखना आपको। सेशन 3 कंप्लीटेड है। सेशन 3 के बाद नेट लॉस 500 रुपये था, कल बनाया भी होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी, तो कोई दिक्कत कोई समस्या पूछे। अब चलते हैं आगे लेकर के कि आगे हमें क्या करना है, ठीक। सेशन नंबर 4, सेशन नंबर, अच्छा एक बात और बता दें कि ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को साथ में दिखा देता हूँ कि क्या प्राइम पे रिपोर्ट कुछ अंतर है, तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। जैसे पहले आपने देखा डेबुक, तो डिस्प्ले में जाकर के डेबुक फटाफट दिखा देते हैं, डेबुक कोई अंतर नहीं है भाई, डेबुक सेम है। अगर आप देखेंगे अकाउंट बुक्स, कोई अंतर नहीं है, सेम अकाउंट बुक लेजर, मतलब कोई अंतर नहीं है। अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या दिखा था, क्या दिखा था, आउटस्टैंडिंग दिखी थी यार, आउटस्टैंडिंग दिखी थी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग्स और यहाँ पेबल, यानी देख रहे होंगे कि इसमें से और प्राइम और ERP में से रिपोर्ट के अंदर बात करेंगे तो कुछ भी अंतर नहीं है, 1% भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। इसलिए हम सिर्फ एक दिखा रहे हैं ओवरव्यू।